हेलो गाइस, आज का आर्टिकल है माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन थ्रेटन्स गोवाज एस्टुअरीन फिशरीज एंड ह्यूमन कंज्यूमर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे माइक्रोप्लास्टिक क्या है। माइक्रोप्लास्टिक का साइज़ होता है 1 माइक्रोमीटर टू 5 मिलीमीटर्स, और लेस देन 1 माइक्रोमीटर्स जब आपकी प्लास्टिक होगी तो उसे नैनो प्लास्टिक कहते हैं। अब देखिए, आर्टिकल में बताया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक सबसे पहले इंजेस्ट कौन करता है, आपके टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद वो फूड चेन के हायर लेवल्स में जाएंगे, जहाँ वो बायो मैग्निफिकेशन जिसे कहते हैं, लार्जर वंस जब उन्हें कंज्यूम करेंगे। ठीक है, लेकिन विद इन जो स्पीशीज़ है वो एक्यूमुलेट हो रहे टॉक्सिन्स, उसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। उसके बाद गोवा कोस्ट की स्टडी ये 2-3 इंस्टीट्यूट ने मिलके करी। ठीक है, इसमें इन्होंने एग्जामाइन किया हैबिटेट्स एंड फीडिंग बिहेवियर, ठीक है, इन फिशेस का। ओके, जिसमें 9 स्पीशीज ऑफ फिनिश एंड शेलफिश थी, जो ये है मैकरल, एंकोवी, ऑयस्टर, काम, क्लैम, कैटफिश एंड सार्डिन। ओके, फिर एक और स्टडी जो पब्लिश हुई थी एनवायरमेंटल रिसर्च इन अगस्त में, उसमें 4871 पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स की बात हुई थी। ओके, इन्होंने स्टडी में फाइंड किया कि कंटेमिनेशन हो रहा है सी फ्लोर का, और जो बॉटम में सेडिमेंट्स हैं उनका। अब जो ये वाटर कॉलम होता है, जो मतलब बॉटम में, उसे बेंथिक रियाम या बेंथिक जोन कहते हैं, और जो ओपन वाटर कॉलम है उसे हम कहते हैं पेलाजिक रियाल। ओके, अब जो ये पार्टिकल्स पाए गए, इतने सारे पार्टिकल्स, ये डिग्रेडेड फिशिंग मटेरियल, जैसे जाल वगैरह फेंकते हैं मछली के लिए, गियर्स, फिशिंग गियर्स, कुछ भी, उनके डिग्रेडेड मटेरियल है। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय ह्यूमन सेटलमेंट्स, वो भी इस चीज़ को एक तरह से सफ़र कर रहे हैं। फिश सफ़र हो रही है ना, जीन एक्सप्रेशन डिसरप्ट हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रिप्रोडक्टिव डैमेज, लोअर ग्रोथ, है ना। और जब इन्हें कंज्यूम करते हैं फिशेस को, तो उनका इम्यून डिसफंक्शन हो रहा है, हाई रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ रहा है, टॉक्सिसिटी टू द ब्रेन भी हो रही है। ठीक है, अब आगे आर्टिकल्स में 5 की क्वेश्चंस इन्होंने डिस्कस किए हैं, है ना। जो एस्चुरीज होती है, एस्चुरीज क्या होती है आपकी, एस्चुरीज होता है पार्शली एनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर होती है। ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर जो है रिवर से वो मिलता है सॉल्टी वाटर ऑफ ओशन से, ताकि ये मिलके एक जो मिक्सचर बनता है उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ओके, तो ये क्रिटिकल जोन्स है ना। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, ये बायोडाइवर्सिटी में रिच होते हैं एस्चुरीज, है ना। नर्सिंग ग्राउंड्स होते हैं ये फिशिंग के लिए, यंग फिशेस के लिए। ओके, और कोस्टल प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं ये, और वाटर फिल्ट्रेशन का भी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो ये फ़िश है, जो ये कुछ हमने फिशेज़ ऊपर पढ़ी, ये एक्सेसिबल, एफोर्डेबल और प्रोटीन रिच होती है, तो उस वजह से इंडियन क्विज़िन का एक पार्ट है ये। ओके, उसके बाद इनकी फिशेज़ के नाम बताए इन्होंने, और ये किस तरह से एस्चुरिन इकोसिस्टम में, क्या बोलते हैं, प्लैंकटन ड्राइंग इन लार्जर प्रेडेटरी फिश की तरफ ये अट्रैक्ट होती है ना। और अभी आगे आर्टिकल में बात हुई है फिल्टर फीडर्स, है ना। जो फिल्टर फीडर्स क्या होते हैं आपके, जो फूड ट्रैप करते हैं और वाटर पास करते हैं, जैसे व्हेल्स वगैरह है वो, मतलब जो सस्पेंडेड कुछ भी फूड पार्टिकल्स होंगे या कुछ भी पार्टिकल्स हैं, उन्हें इंजेस्ट कर दिया है वाटर के थ्रू, ये डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं होता एक तरह से, है ना। और ये इसमें वाटर को फ्लश कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से ये फिल्टर फीडर्स इन्हें कहते हैं, ताकि ये फिल्टर का काम भी करते हैं और फीड फिल्टर के थ्रू होते हैं। ओके, अब आर्टिकल में आगे इन्होंने कहा है कि माइक्रोप्लास्टिक, है ना, ये फूड चेन में ऊपर की तरफ जैसे जैसे होती है ट्रांसफ़र, है ना, तो उसे ट्रॉपिक ट्रांसफ़र भी कहते हैं हम, है ना। और अफेक्टिंग द अपेक्स प्रीडेटर्स एंड ह्यूमन कंज्यूमर्स। अब मैं इसमें आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं आपके, ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, है ना, टर्शरी कंज्यूमर्स, अपेक्स प्रीडेटर्स होते हैं। ठीक है, और अभी हमने जोन्स पढ़ी थी, है ना, तो उसमें देखिए बेंथिक जोन सबसे बॉटम में है ना। और जो आपकी ये पेलाजिक जोन्स हैं, ये देखिए ओपन सी में इस तरह से ये जोन्स हैं। ठीक है, और उसके बाद लिटरल जोन होती है जो कोस्ट के नियर होती है, लिम्नेटिक जोन जो थोड़ा बाहर होती है ओपन सीज में। ओके, अब हम आर्टिकल पे वापस आ रहे हैं। तो अब आर्टिकल में बात हुई है आगे कि मांडोवी रिवर की मांडोवी जुआरी सिस्टम है, वहाँ पे 97% गोवा की फ़िश आउटपुट होता है। वहाँ पे बेम्बू शार्क जो अपेक्स प्रीडेटर अभी हमने देखा वो वहाँ पे है। माइक्रो प्लास्टिक एक्यूमुलेशन की बात हुई। अब देखिए, जो 5 क्वेश्चन मतलब ये अराइज हो रहे हैं यहाँ पे, वो है माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन क्वान्टिटीज़ इन कॉमर्शियल फिश, factors that increase the uptake of microplastic in fish,
पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर प्राइमरली इंजेशन पाथवेज, है ना, एविडेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक थ्रू इंजेशन इन बैम्बू शार्क की बात हुई है। रिस्क ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इंजेशन, अब रिस्क की बात हुई है फॉर फिश एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। मैनी शेप्स एंड कलर्स, अब आगे देखिए इन्होंने एनालाइज किया 30 मेंबर्स, हर जो भी थे इन कैटेगरी से फिशेस के, है ना, और इनको ग्रुप किया गया है फिल्टर फीडर्स मतलब फीडिंग लेवल्स के अकॉर्डिंग। जैसे फिल्टर फीडर्स आर प्लेंटिवोर्स कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से, कार्निवोर्स कंज्यूमर्स कौन है ना। अब जिन्होंने देखा कि रिवील किया स्टडी ने कि जो एंको वाइज है हाईएस्ट कंसंट्रेशन अमंग पेलेजिक स्पीशीज, ठीक है, पेलेजिक स्पीशीज जो ओपन स्पीशीज में उसमें एंकोवाइज जो है आपके एंकोवाइज उनमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन पाया गया है माइक्रोप्लास्टिक का, ठीक है, जो कितना पाया गया है 8.8 माइक्रोप्लास्टिक पर इंडिविजुअल। अब आगे बात हुई है कैटफिश की जो बेंथिक जोन में है उसमें 10 हो गया, फिर बैम्बू शार्क में 3.5 है ना, वाटर कॉलम में इटसेल्फ जो वाटर कॉलम है पूरा उसमें 120 माइक्रोप्लास्टिक पर लीटर पाए गए हैं, ओके। अब इन्होंने आगे बताया कि जो लॉन्गर बॉडीज जब फिश की होगी तो फ्यूअर माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स दे एक्यूमुलेट, मतलब बड़ी बॉडी है अगर फिश की तो कम होंगे माइक्रोप्लास्टिक, है ना, और जिनका हैबिटेट क्लोजर है कंटेमिनेंट सेडिमेंट्स के उनमें ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक इंजेस्ट होंगे बॉडी में एब्जॉर्ब, ओके। फिर फिन फिश की बात हुई है तो फिन फिश में पाया गया कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए गए क्या माइक्रोप्लास्टिक, अदरवाइज ये कहाँ होने चाहिए थे गिल में, क्योंकि गिल से वो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ ट्रैप हो जाता है एक्चुअली जो माइक्रोप्लास्टिक है, लेकिन यहाँ कहाँ पाया गया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ओके। फिर उन्होंने आगे बताया कि जो 4 मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक यहाँ पे बताए गए हैं, फाइबर्स, फ्रेगमेंट्स, फिल्म्स एंड बीड्स, है ना, और उसके बाद बताया कि जो मेरीन एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए अपना प्रे कलर्स, है ना, वो देखिए ब्लू, ब्लैक, रेड, है ना, डिसकलर, ट्रांसपेरेंट, ग्रीन, पिंक, येलो, ऑरेंज। अब देखिए फिशिंग गियर्स, टायर्स, रेजिड्यू फ्रॉम रोड्स, ई वेस्ट, पैकेजिंग एंड टेक्सटाइल, ये सारे माइक्रोप्लास्टिक इनसे बनता है। अब रिस्क असेसमेंट की बात हुई है ना, लो रिस्क है वैसे तो, लेकिन बेंथिक लाइफ में ज़्यादा है पेलेजिक लाइफ से, मतलब डाउन वाले में जो आपका बीनीथ है उसमें ज़्यादा मतलब ये है टॉक्सिसिटी। फिर उन्होंने कहा कि 11 जो 19 स्पीशीज में टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स हैं, है ना, ये हाईली टॉक्सिक है। 66 टू 71 शेलफिश जो है पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, है ना, स्टेटस इनका पुअर है 66 आउट ऑफ 71। अब देखिए दिक्कत क्या होती है फिश में, इससे लोअर फिटनेस, प्रोटीन भी कम हो जाएंगे, है ना, उनकी बॉडी में, और फैटी एसिड्स भी होंगे, ओके। इससे क्या होगा जब उन्हें कंज्यूम करेंगे तो फिर वो हेल्थ डिग्रेड करेगी ह्यूमंस की भी, है ना, तो इनकी डिमांड उस तरह से कम हो रही है मार्केट में, जिससे लिवलीहुड सफ़र हो रहा है फिशिंग कम्युनिटीज़ का। और फिर बोला है कि देयर आर माइक्रोप्लास्टिक इन एवरी प्लेस ऑन अर्थ, है ना, तो रिमूव प्लास्टिक फ्रॉम वेरियस एनवायरमेंट्स विद बेटर वेस्ट डिस्पोजल, ये आर्टिकल में बात हुई है कि हमें किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल करना है, ओके।